क्या आपने इस पिक्चर को देखा है? ख़याल से देखा होगा, लेकिन मैं अगर इस बंदे का नाम पूछूँ, यहाँ पे 70 से 80% लोगों को नहीं पता होगा। इस बंदे का नाम है डीबी कूपर, आर्टिकल्स के हिसाब से। असली नाम का बात करूँ तो है डैन कूपर। इस बंदे के नाम के साथ, इस बंदे के कांड का जो मिस्ट्री है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेट्स बिगिन। 24 नवंबर 1971 ये वो दिन है जिस दिन एक आदमी जिसका एज करीबन 40 से 50 साल तक का होगा, वो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है और उसका नाम डैन कूपर बताता है और सिएटल तक का टिकट लेता है जिसका डिस्टेंस 165 माइल था। डैन कूपर को देख के कोई हाईजैकर नहीं कहेगा, क्योंकि वो नॉर्मली एक बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप पे था और वो जिस फ्लाइट पे ट्रैवल करने वाला था उसका नंबर था 305 और नाम था बोइंग 727-100 और उसका सीट नंबर था 18 जो फ्लाइट का सबसे लास्ट रॉ पे सिचुएटेड था। और सब कुछ समय के हिसाब से 3 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करता है 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ। फ्लाइट टेक ऑफ करने का कुछ समय बाद ही कूपर कुछ ऑर्डर करता है और उसे ऑर्डर को सर्व करने आता है फ्लोरेंस स्क्रफनर। उस समय डैन कूपर स्क्रफनर को एक नोट देता है। उस समय स्क्रफनर सोचता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो नोट को ना पढ़ के ही जा रहा होता है। तब कूपर स्क्रफनर को कहता है, तुम्हें ये नोट को पढ़ के देख लेना चाहिए कि मेरे पास एक बॉम्ब है। जब स्क्रफनर नोट को खोलता है तभी उसे नोट के सबसे ऊपर में क्लियरली लिखा हुआ दिखता है, हे मिस, आई हैव बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, यू वांट टू सिट बाय मी। तब स्क्रफनर कूपर को कुछ ना कहे उसके साथ बैठ जाता है, लेकिन स्क्रफनर को यह भरोसा नहीं था कि कूपर के साथ सच पे बम है। तब कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है और स्क्रफनर को कुछ लाल रंगों की तारे और बैटरी दिखता है। उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि कूपर के साथ बम है। तब उसी समय स्क्रफनर को जो नोट कूपर ने दिया था वो नोट पायलट के हाथ पे देता है और उसी समय दूसरा एक एयर होस्टेज जिसका नाम टीना मक्लो था उसे डैन कूपर के बारे में पता चलता है और वो उसके साथ जाके बैठ जाता है। और उसी समय पायलट्स का कंपनी का प्रेसिडेंट से बात होता है और प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है कि कूपर का हर एक डिमांड पूरा किया जाए और ये डिसीजन का मेन रीज़न ये था कि कंपनी का रेपुटेशन। उसी समय एफबीआई के साथ डिस्कस करके पैसा का तो बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन जो फ्लाइट था पोर्टलैंड से सिएटल तक का वो सिर्फ आधा घंटा का था और इतना कम टाइम पे इतना कुछ मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा था। उसी समय कंपनी का प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है कि फ़्लाइट को तब तक लैंड मत करो जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। ऑर्डर के हिसाब से पायलट्स फ्लाइट को सिएटल एयरपोर्ट के आसपास घुमाना स्टार्ट करता है और वो 30 मिनट का फ्लाइट को 3 घंटे में बदल देता है और 5:46 को जाके सिएटल एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड करता है। लेकिन डैन कूपर डिमांड पूरा ना होने तक पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतरने का परमिशन नहीं देता है और हर कुछ डिमांड के हिसाब से होने के बाद वो पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतरने का ऑर्डर देता है और फ्लाइट को रिफ्यूल करने के बाद कूपर फ्लाइट को टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है और उस फ्लाइट पे सिर्फ था पायलट टीना मक्लो और डैन कूपर। उसके बाद डैन कूपर पायलट को इंस्ट्रक्ट करता है, प्लेन को मैक्सिको सिटी के डायरेक्शन में लेके जाओ, हाइट 10,000 फीट होनी चाहिए, विंग का पोजीशन 15 डिग्री होना चाहिए और प्लेन का स्पीड जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे होना चाहिए। फिर पायलट डैन कूपर को कहता है, अगर हम तुम्हारे इंस्ट्रक्शन से प्लेन को उड़ाएंगे तो कभी हम मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन डैन कूपर कहता है, जैसे मैंने कहा वैसे उठनी चाहिए। और कुछ समय बाद डैन कूपर टीना मक्लो को कॉकपिट पे जाने को कहता है और दरवाज़ों को लॉक करने का ऑर्डर देता है। टीना मक्लो डैन कूपर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो कॉकपिट पे चला जाता है और उसके बाद प्लेन के पीछे वाले हिस्से पे बचता है बस एक लौटा इंसान, डैन कूपर। इसके बाद कूपर पैराशूट पहन के तैयार होता है ड्राइव करने के लिए। इसके कुछ समय बाद ही कॉकपिट पे हॉर्न बजता है कि पीछे वाला स्टीयरिंग खोल दिया गया है। उस समय डैन कूपर 10,000 फीट की ऊंचाई से $2 लाख के साथ जंप करता है। इसके बाद 25 नवंबर से एफबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है।
और ये इन्वेस्टिगेशन 45 ईयर तक चलता है और कोई प्रूफ ना मिलने पर 2016 पे ये केस को क्लोज कर दिया जाता है।